जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस का ये पहला मामला नहीं है। कई बार दिल्ली पुलिस ऐसे काम कर चुकी है, प्रदर्शन को रोक चुकी है, खराब कर चुकी है और जबरन उन्हें पकड़कर जेल में भी डाला जा चुका है दिल्ली पुलिस द्वारा। जैसा कि किसान आंदोलन में देखेंगे कितने किसानों को जेल में डाला गया। क्या महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ती हुई नजर आएंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घुटने टेकते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, ये सवाल लगातार इसलिए बने हुए हैं क्योंकि महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस जिस तरीके की बदसलूकी यहाँ पर करती हुई सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से यहाँ पर महिला पहलवानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो किस तरीके से जद्दोजहद करके, झड़प करके महिला पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है उसको खत्म करने की यहाँ पर जद्दोजहद कर रही है। तो लगातार ये बात सामने आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और लगातार अब ये भी कहा जा रहा है कि महिला पहलवान जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो रुख किया, लेकिन वहां से उनको इंसाफ की कोई भी उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि पहलवानों के साथ में किस तरीके से यहाँ पर बदसलूकी की जा रही है, दिल्ली पुलिस के साथ किस तरीके से झड़प हुई है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया। लेकिन क्या अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला पहलवानों के समर्थन में कुछ बोलती हुई नजर आएंगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लगातार हम अपनी दर्शकों को इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहलवानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनका जो धरना प्रदर्शन जारी था दिल्ली के जंतर मंतर पर, उनका जो टेंट था, उनके जो तंबू थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, लगातार ये बात कही जा रही थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जो है पहलवान जा सकते हैं मदद के लिए, लेकिन क्या वाकई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर जो है पहलवानों के समर्थन में बोलती हुई नजर आएंगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो यहाँ पर इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन करने में अभी वो व्यस्त हैं। तमाम लोकप्रियता उन्होंने तो हासिल कर ली है, लेकिन क्या पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऐलान करेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का ही अपमान हो रहा है। एक तरफ उन पहलवानों का अपमान हो रहा है जो मेडल जीत कर लाते हैं देश के लिए, एक तरफ उस महिला का अपमान हो रहा है जो एक सर्वोच्च पद पर है, जो राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो दोनों की नाराजगी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को महिला पहलवान खिलाड़ियों का बखूबी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जो कार्यवाही देखी गई, जो दिल्ली पुलिस की हरकतें देखी गई और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ना बोलना और वो फोटोजीवी नरेंद्र मोदी का व्यस्त रहना अपने ही कार्यक्रम में। पहले उद्घाटन कर लिया, उद्घाटन के बाद कई तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ गए, फिर भाषण देते हुए नजर आ गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उन मुद्दों पर बातचीत नहीं की जिस मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए थी। मुद्दा था यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, मुद्दा था कि राष्ट्रपति को न्योता आखिरकार क्यों नहीं दिया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में मस्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का भरपूर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर उम्मीद जताई जा सकती है तो राष्ट्रपति से जगाई जा सकती है, क्योंकि निष्पक्ष रूप से फैसला करना, यहाँ पर निष्पक्ष रूप से होकर यहाँ पर सवालों को सुनना, किसी की मदद को सुनना, वो उनका काम है। और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो न्याय दिलाए, और महिला पहलवान खिलाड़ी न्याय की उम्मीद लेकर ही अब उनके पास जाती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए। नाज़मीन, एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभी एक बयान सामने आया जब नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि अच्छा हुआ कि जो है नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को न्योता ना दे करके उनका अपमान नहीं किया है? ये सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि तमाम बवाल इस पूरे मसले
मसले पर मच चुका है। इसके अलावा पहलवानों का प्रदर्शन जिस तरीके से जारी है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर पहलवानों के समर्थन में कोई आवाज़ उठाती हैं, कुछ बोलती हैं, तो क्या उनकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? क्या इसके पीछे का ये कारण भी हो सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया था। इसकी वजह से कहीं एहसान के तले दबने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रही है इस वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, क्योंकि आपने जैसा कहा कि यहाँ राष्ट्रपति के उम्मीदवार पे यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारा। जब उन्होंने उतारा, उनका मकसद यही था कि देश में एक संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, जिसके बाद वाहवाही होगी और यहाँ पर वोट बटोरे जाएंगे। वो तमाम चीजें की गई और वो हुई भी। अब ऐसे में जब यहाँ पर राष्ट्रपति को न्योता देना चाहिए था, यहाँ पर राष्ट्रपति को पूछना चाहिए था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरकिनार कर दिया, इस मामले में कोई जिक्र भी नहीं किया। तो ऐसे में देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि राष्ट्रपति ने यहाँ पर कहा कि उन्हें खुशी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, वो तो लाजमी था, वो बोलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, अपना पद बचाना है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो करनी पड़ेगी, जो कि वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आप ये भी देखेंगे कि महिला पहलवान खिलाड़ियों का क्या, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अपनी चुप्पी साध रखी है। सरासर यहाँ देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंत्री यहाँ पर नहीं उतरते हैं और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसाफ किससे मांगा जाए, जब जिसकी सरकार है, जो देश के हित के लिए काम करने की बात करते हैं, वही महिलाओं के मुद्दों को नहीं समझेंगे तो किससे उम्मीद जताई जाए। तो इसलिए यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, द्रौपदी मुर्मू की भी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसलिए उनके ये बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा, लेकिन उनके अंदर से इच्छा नहीं थी कि वो सब कुछ बोलती हुई नजर आए। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पर पहलवान जो है वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में आकर के दिल्ली पुलिस यहाँ पर काम कर रही है और जिस तरीके से खदेड़ रही है, जिस तरीके से साक्षी मलिक को गिरफ्तार किया गया, उनके पति सत्यव्रत को गिरफ्तार किया गया, बजरंग पुनिया को भी डिटेन करने की कोशिश की गई, तमाम जो यहाँ पर बवाल देखने को मिला। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर बड़े आरोप यहाँ पर साक्षी मलिक ने भी लगाए। जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार उन पर दबाव बना रही है ताकि ये पूरा मामला दबाया जा सके 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, इसका जो नुकसान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना हो, इसके मद्देनजर ही ये जो पूरा प्रदर्शन है वो खत्म करने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस का ये पहला मामला नहीं है। कई बार दिल्ली पुलिस ऐसे काम कर चुकी है, प्रदर्शन को रोक चुकी है, खराब कर चुकी है और जबरन उन्हें पकड़कर जेल में भी डाला जा चुका है दिल्ली पुलिस द्वारा। जैसा कि किसान आंदोलन में देखेंगे कितने किसानों को जेल में डाला गया, दिल्ली पुलिस ने कैसी कार्रवाई की, डंडे भी बरसाए, यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, तमाम चीजें हुई ताकि यहाँ पर धरना खत्म कर दिया जाए। और ये किसके इशारों पर हो रहा है? केंद्र सरकार के इशारों पर हो रहा है। जब भी दिल्ली पुलिस यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर आती है वो केंद्र सरकार के इशारों पर होता है। वैसे ही यहाँ पर काम दिल्ली पुलिस महिला पहलवान खिलाड़ियों के विरुद्ध में करती हुई नजर आ रही है, जो कि टेंट उखाड़ दिया, जबरन उन्हें घसीटती हुई ले जा रही थी। देखा जा रहा था कि वो कितनी कोशिश कर रही थी कि पहलवान की वो उन्हें ना ले जा पाए, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस उन्हें किस कदर घसीटती हुई ले जा रही। तो साफ तौर पर जाहिर है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के दबाव में यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन पहलवान जो है वो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस भी पहलवानों पर ही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने जो प्रदर्शन है वो उग्र तरीके से शुरू किया और उसके बाद बैरिकेडिंग भी तोड़े। तमाम आरोप यहाँ पर पहलवानों पर ही लगाए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अगर पहलवान जो है मदद के लिए जाते हैं तो क्या वो उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।